नमस्कार। भारत विश्व गुरु चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत है। मित्रों, आज का जो विषय है, जो आपने भी आपके आसपास होने वाली ऐसी घटनाएं सुनी होगी जहां की छोटे छोटे बच्चों का शिकार हो रहा है, यौन शोषण हो रहा है। ऐसी घटनाओं में काफ़ी वृद्धि हो रही है। तो दोस्तों, आज हम उस कानून के बारे में आपको जानकारी देंगे जो छोटे बच्चों के साथ होने वाले अपराधों पर लागू होता है और इसके द्वारा सरकार ने क्या कानून बनाया हुआ है, संविधान में क्या कानून है, उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। दोस्तों, समाज में नैतिक आचरण का ह्रास होता दिख रहा है। सबसे दुखद है छोटे बच्चों के साथ अनाचार। इससे न केवल बच्चे और उसके परिवार को त्रासदी से गुजरना पड़ता है, बल्कि पूरा समाज इस अपराध से शर्मसार होता है। भारतीय संविधान में विभिन्न अपराधों के लिए सजा का प्रावधान है, किंतु बच्चों के साथ होने वाले यौन अपराधों के लिए कोई कानूनी प्रावधान नहीं था। इसका एकमात्र कारण यह है कि हमारे समाज ने इस तरह के अपराध की कल्पना भी नहीं की थी। कालांतर में बच्चों के साथ निरंतर बढ़ते अपराधों की बढ़ती संख्या को देखकर सरकार ने इस पर नियंत्रण पाने के लिए वर्ष 2012 में एक विशेष कानून, जिसका नाम है पोक्सो एक्ट, बनाया। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, और शॉर्टकट में इसको पोक्सो एक्ट बोला जाता है। यानी कि लैंगिक उत्पीड़न से बच्चों के संरक्षण का यह अधिनियम है। बच्चों को सेक्सुअल हैरेसमेंट, सेक्सुअल असाल्ट और पोर्नोग्राफी जैसे गंभीर अपराधों, छेड़खानी, बलात्कार और कुकर्म जैसे मामलों से सुरक्षा प्रदान करता है यह कानून। वर्ष 2012 में बनाए गए इस कानून के तहत अलग अलग अपराध के लिए अलग अलग सजा तय की गई है, जिसका कड़ाई से पालन किया जाना भी सुनिश्चित किया गया है। इस अधिनियम की धारा 4 में वो मामले संज्ञान में लिए जाते हैं जिनमें बच्चों के साथ दुष्कर्म या कुकर्म किया गया हो। इसमें 7 साल सजा से लेकर उम्र कैद और अर्थ दंड भी लगाया जा सकता है। पोक्सो एक्ट की धारा 6 के अधीन वे मामले लाए जाते हैं जिनमें बच्चों को दुष्कर्म या कुकर्म के बाद गंभीर चोट पहुंचाई गई हो। इसमें 10 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा हो सकती है और साथ में जुर्माना भी लगाया जा सकता है। पोक्सो अधिनियम की धारा 7 और 8 के तहत वो मामले पंजीकृत किए जाते हैं जिनमें बच्चों के गुप्तांग से छेड़छाड़ की जाती है। इन धारा के अपराधियों पर दोष सिद्ध हो जाने पर 5 से 7 साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है। पोक्सो एक्ट की धारा 3 में पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट को भी परिभाषित किया गया है, जिसमें बच्चे के शरीर के साथ किसी भी तरह की हरकत करने वाले शख्स को कड़ी सजा का प्रावधान है। 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से किसी भी तरह का यौन व्यवहार इस कानून के दायरे में आ जाता है। यह कानून लड़के और लड़की को समान रूप से सुरक्षा प्रदान करता है। इस कानून के तहत पंजीकृत होने वाले मामलों की सुनवाई विशेष अदालत में होती है। इस कानून में कुछ बदलाव भी किए गए दोस्तों। इसमें 12 वर्ष से कम उम्र की बच्चियों के साथ दुष्कर्म में फांसी की सजा का प्रावधान तो पहले ही हो गया था, लेकिन आईपीसी में हुए संशोधन से यौन शोषण का शिकार होने वाले बालक छूट गए थे। अब बालकों को भी यौन शोषण से बचाने और उनके साथ दुराचार करने वालों को फांसी की सजा का प्रावधान किया गया है। 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को यौन उत्पीड़न से बचाने के बाल यौन अपराध संरक्षण पॉक्सो 2012 में संशोधन को 6 अगस्त 2018 को मंजूरी दी गई है और संशोधित कानून में 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के साथ दुष्कर्म करने पर मौत की सजा का प्रावधान है। पोक्सो एक्ट में यौन शोषण की परिभाषा में यौन उत्पीड़न, अश्लील साहित्य, सेक्सुअल और गैर सेक्सुअल हमले को शामिल किया गया है। एक्ट में भारतीय दंड संहिता 1860 के अनुसार सहमति से सेक्स करने की उम्र को 16 से बढ़ाकर 18 साल किया गया है। एक्ट के अनुसार अगर कोई व्यक्ति
बच्चा, युवा व बुजुर्ग सभी किसी बच्चे यानी 18 साल से कम उम्र के बच्चे या बच्ची के साथ उसकी सहमति या बिना सहमति के कोई यौन कृत्य करता है तो यह पॉक्सो एक्ट के दायरे में आएगा। यदि पति या पत्नी में से कोई भी 18 साल से कम उम्र का है और वे आपस में भी यौन कृत्य करते हैं तो यह भी अपराध की श्रेणी में आएगा और इस पर केस दर्ज हो सकता है। इस एक्ट के तहत सभी अपराधों की सुनवाई एक स्पेशल कोर्ट में कैमरे के सामने होती है। एक्ट में कहा गया है कि सुनवाई के दौरान यह कोशिश होनी चाहिए कि पीड़ित के माता पिता या वह जिस पर भरोसा करता है मौजूद रहे। अगर अभियुक्त किशोर है तो उसके ऊपर किशोर न्यायालय अधिनियम के तहत केस चलाया जाएगा। यदि पीड़ित बच्चा दिव्यांग है या मानसिक व शारीरिक रूप से कमजोर है तो विशेष अदालतों को उसकी गवाही को रिकॉर्ड करने या उसे समझने के लिए अनुवादक व विशेष शिक्षक की सहायता लेनी चाहिए। अगर आरोपी ने कुछ ऐसा अपराध किया है जो बाल अपराध कानून के अलावा अन्य कानूनों में भी अपराध है तो उसे सजा उस कानून के तहत होगी जो सबसे सख्त हो। इसमें खुद को निर्दोष साबित करने का दायित्व अभियुक्त पर होता है। इसके अलावा इसमें गलत आरोप लगाने, झूठी जानकारी देने व किसी की छवि को खराब करने पर भी सजा का प्रावधान किया गया है। ऐसे लोग जो गलत काम के लिए बच्चों का व्यापार करते हैं वे भी इस कानून के दायरे में आते हैं। अधिनियम में यह प्रावधान भी है कि यदि कोई शख्स यह जानता है कि किसी बच्चे का यौन शोषण हुआ है तो इसकी रिपोर्ट नज़दीकी थाने में देनी चाहिए। अगर वह ऐसा नहीं करता है तो उसे 6 महीने की जेल और आर्थिक दंड की सज़ा मिल सकती है। यह कानून बाल संरक्षण की जिम्मेदारी पुलिस को सौंपता है। इसमें पुलिस को बच्चे की देखभाल सहित अन्य जिम्मेदारियां निभानी होती है। इसके अलावा पुलिस की यह जिम्मेदारी भी बनती है कि वह मामले की जानकारी 24 घंटे के अंदर बाल कल्याण समिति को भी दे, जिससे कि CWC बच्चे की सुरक्षा और संरक्षण के लिए जरूरी कदम उठा सके। एक्ट में यह भी प्रावधान किया गया है कि केस की सुनवाई अदालत बंद कमरे में दोस्ताना माहौल में करे, बच्चे की पहचान गुप्त रखी जाए। पॉक्सो एक्ट के तहत स्पेशल कोर्ट पीड़ित बच्चे को दी जाने वाली मुआवजे की राशि का निर्धारण कर सकता है। एक्ट में यह भी कहा गया है कि केस को यौन शोषण होने की तारीख से 1 साल के अंदर निपटाया जाना चाहिए। पॉक्सो एक्ट में अपराधियों के लिए कड़े दंड का प्रावधान है। निश्चित रूप से इस कानून से बाल यौन उत्पीड़न को रोका जा सकेगा। इसमें समाज की सहभागिता भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए, क्योंकि यौन उत्पीड़न का शिकार किसी भी परिवार का कोई भी बच्चा या बच्ची हो सकती है। ऐसे में हमारा यह दायित्व है कि हम सब मिलकर अपराध को रोकें और अपराधी को दंड दिलाएं, ताकि अपराधियों के मन में डर बना रहे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो में जानकारी अच्छी लगी हो तो इसको शेयर ज़रूर करें। आप चैनल को सब्सक्राइब करो या मत करो, पर इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और दोस्तों, एक और नंबर है, वहाँ पर भी आप यह जानकारी दे सकते हैं। अगर आपके आसपास ऐसी घटना हो रही है और आपको लगता है कि हमें कुछ कदम उठाने चाहिए तो आप 1098 पर कॉल करके सारी जानकारी ले सकते हैं। आपकी पूरी मदद की जाएगी। जय हिंद, जय भारत।